नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, किस देश को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष रूप में फिर से चुना गया है? भारत, श्रीलंका, मलेशिया, चीन। तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत को लगातार इस प्रतिष्ठित संस्था का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह 1977 में स्थापित हुई थी, यूनेस्को के अधीन आती है संस्था, और यह संस्था एक अंतर सरकारी संगठन है, एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 44 से अधिक देशों के 92 सदस्य संगठन शामिल है। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में, मलेशिया में, और इसका काम है कि अपने सदस्य देशों को प्रशिक्षण देना, उन्हें सुझाव देना, अनुसंधान गतिविधियों में सहायता देना। अभी इसके जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका 21वां, बालाक्लावा मॉरिशस में हुआ था। इस संस्थान के अध्यक्ष रूप में भारत चुना गया, अर्थात प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं या जो CEO हैं वही इसकी GCC की अध्यक्षता करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में इसकी GCC की अध्यक्षता की थी श्री गौरव द्विवेदी ने, क्योंकि प्रसार भारती के चेयरमैन का पद जो है अभी खाली है। प्रसार भारती क्या है? प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारण संस्थान है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्व में जो दूरदर्शन था और आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो, उसे ही मिलाकर एक स्वायत्त संगठन बनाया गया है प्रसारण के लिए। और इस स्वायत्त संगठन की स्थापना भारत की संसद के कानून के अंतर्गत किया गया है। 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? रांची, जमशेदपुर, रायपुर, संबलपुर। आदि महोत्सव, तो आदि महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? इसका उत्तर होगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर झारखंड में है। और इस आदि महोत्सव, आदि अर्थात आदिवासियों का महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन करता है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। और अभी जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। इस सम्मेलन में, इस महोत्सव में देश भर से आए हुए आदिवासियों के द्वारा उगाए गए मिलेट्स यानी मोटे अनाजों को भी दर्शाया जाएगा, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मोटे अनाज कौन कौन से हुए? जैसे हुआ बाजरा, ज्वार, ये मोटे अनाज में आते हैं। मोटे अनाज पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में 2023 को मनाया जा रहा है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उससे देख सकते हैं। और उसी के कारण, इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को मनाने के कारण ही यहाँ पर यह एक शोकेस किया जाएगा मिलेट्स को, जो कि आदिवासियों की तरह उगाया गया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं मिलेट्स पर, मिलेट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत ही गुणकारी होते हैं हमारे शरीर के लिए भी। आप वीडियो को जरूर देखें। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य रिकॉर्ड 43 खेल विषयों के साथ 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? कौन होगा होस्ट नेशनल गेम्स का? नागालैंड, झारखंड, गोवा, ओडिशा। तो इसका होस्ट होगा गोवा। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाना चाहिए, लेकिन 3-4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता रहा है। पिछली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न, किस देश ने घोषणा की है कि वह CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने पर विचार कर रहा है? रूस, चीन, भारत, यूक्रेन। कौन सा देश है जो CTBT का रेटिफिकेशन को रिवोक कर देगा? तो इसका उत्तर होगा रूस। रूस अभी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट पर रोक लगाता है, उनके टेस्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगता है। और ऐसा प्रतिबंध है जिसके अंतर्गत नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी परमाणु परीक्षण जो है क्या है, प्रतिबंधित होता है। तो रूस ने इस संधि को क्या किया है? साइन भी किया और रेटिफाई भी कर दिया, हस्ताक्षर भी कर दिया और इसे मान्यता भी दे दी है पहले से ही। जबकि चीन और अमेरिका जैसे जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, उन्होंने हस्ताक्षर तो किया है लेकिन उसे मान्यता नहीं दी है। इसलिए रूस भी चाहता है कि वह इसकी मान्यता को क्या करे, वापस ले ले, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका
यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है और अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किया ही नहीं है, सॉरी हस्ताक्षर किया लेकिन इसको मान्यता तो दी ही नहीं है। CTBT 1996 में ही अस्तित्व में आया था। भारत और पाकिस्तान भी इसके सिग्नेटरी नहीं है, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत इसे एक विभेदकारी संधि मानता है क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, जैसे चीन और अमेरिका ने इसको क्या किया, मान्यता नहीं दी है। हस्ताक्षर किया लेकिन मान्यता नहीं दी है, तो एक तरह से वही हुआ, उस हस्ताक्षर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगला प्रश्न, सुक्कोट किस समुदाय का त्योहार है? मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, बौद्ध? उत्तर होगा यहूदी। सुक्कोट यहूदियों का त्योहार है और उनका जो धार्मिक ग्रंथ है तोरा, वह कहता है कि इस पर्व को मनाया जाना चाहिए। 7 दिनों तक पर्व मनाया जाता है और इसमें एक झोपड़ी में लोग रहते हैं, धार्मिक रीति रिवाज के साथ रहते हैं और संयम के साथ रहते हैं और यहीं पर सोना और खाना पीना होता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कल्पवास होता है, उससे मिलता जुलता आप कह सकते हैं। कल्पवास में भी लोग एक झोपड़ी में रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, तो उससे मिलता जुलता हो सकता है। अब सुक्कोट की क्यों चर्चा आई? क्योंकि सुक्कोट के ही अवसर पर, सुक्कोट के दिन ही क्या किया, फिलिस्तीनी आतंकी संगठनों ने इजराइल पर हमला किया। अगला प्रश्न, हमास किस देश का एक आतंकवादी समूह और राजनीतिक संगठन है? इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन? तो हमास जो है वह फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है और यह गाजा पट्टी पर नियंत्रण करता है। यह है गाजा पट्टी। फिलिस्तीन के 2 हिस्से हैं, एक है वेस्ट बैंक और पश्चिमी तट, या वेस्ट बैंक ही कहते हैं अंग्रेजी हिंदी सब में, और यह है गाजा पट्टी। और इन दोनों पर 2 संगठनों का नियंत्रण है। यहाँ पर हमास का नियंत्रण है और यहाँ पर जो ये एरिया है, इस एरिया पर नियंत्रण है फतह का। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ही एक अंग या नवीन रूप के रूप में है फतह। हमास मानता है कि इजराइल का सशस्त्र विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन जो फतह है यहाँ का संगठन है वह इसमें अब विश्वास नहीं करता है और हमास को इसीलिए अनेक देशों ने आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया हुआ है, जैसे कि भारत ने भी दिया हुआ है, क्योंकि यह अपने आतंकी कार्रवाइयों को, निरीह लोगों को मारे जाने के कार्यों को एक सशस्त्र विरोध का नाम देता है। और अभी हाल में ही क्या हुआ है, ये इधर से ही आतंकवादी घुसे इजराइल में, उन्होंने निरीह लोगों पर, महिलाओं, बच्चों इत्यादियों को अपना शिकार बनाया और उन्हें बंधक भी बनाया और कईयों की उन्होंने हत्या भी की। अगला प्रश्न, उग्रवादी संगठन हमास के नेता का क्या नाम है? यासर अराफात, इस्माइल हानियह, महमूद अब्बास, मुल्ला उमर? तो इस संगठन के नेता का नाम है इस्माइल हानियह। यह है इस्माइल हानियह, यही है इसके नेता, और ये हैं महमूद अब्बास। महमूद अब्बास जो है वह फतह के नेता हैं और हमने जो देखा था यहाँ है, ये महमूद अब्बास यहाँ से नियंत्रण करते हैं और ये इस्माइल हानियह यहाँ से नियंत्रण करते हैं, लेकिन ये यहाँ रहते नहीं, ये दूसरे अरब देश में रहते हैं, कतर या कुवैत में शायद रहते हैं, कतर में शायद रहते हैं। तो ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी हैं महमूद अब्बास, परीक्षा में पूछा जा सकता है, यही है अभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल्पिड बेल्ट से संबंधित है? एल्पिड बेल्ट, भूकंप, मादक पदार्थों की तस्करी, आर्थिक गलियारा, दक्षिण चीन सागर? तो एल्पिड बेल्ट या एल्पाइड बेल्ट वह संबंधित है भूकंप से। यह है अल्पाइड बेल्ट, यह बहुत लंबा, देख सकते हैं कितना लंबा ये बेल्ट है, और यह यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों की बाउंड्री है। इधर से अफ्रीका का प्लेट है और इधर से यूरेशिया, यूरोप और एशिया, यूरेशिया का प्लेट है। ये दोनों प्लेट के बीच में ये बेल्ट है और इसी कारण ये दोनों प्लेट जब टकराते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, इस क्षेत्र में आसपास में बहुत भूकंप आता है, खतरनाक भूकंप आते हैं। इससे माना जाता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है इधर है, वो जो प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर, उससे
उसके बाद दूसरे स्थान पर यही क्षेत्र है जहाँ पर कि बहुत अधिक हलचल होती है, भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ही अफगानिस्तान में भारी भूकंप आया जिसमें 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि अफगानिस्तान इसी अल्पाइन बेल्ट के निकट है, हिंदुकुश पर्वत के पास है, इसलिए यहाँ पर इतना विध्वंसकारी भूकंप आया है। प्लेट के बारे में आप सभी जानते हैं। प्लेट क्या है? प्लेट जो है स्थलमंडल के बारे में कहा जाता है कि ये जो अनेक जो टुकड़े हैं वो क्या हैं, वो तैर रहे हैं। वो कहाँ तैर रहे हैं? तो वो तैर रहे हैं, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं। एस्थेनोस्फीयर परीक्षा में पूछा जा सकता है किसके ऊपर प्लेट तैरते हैं, तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर प्लेट तैरते हैं। और यह जो एस्थेनोस्फीयर है वह किसका हिस्सा है? तो वह हिस्सा है मेंटल का। देखिए पृथ्वी के जो पूरे पृथ्वी है उसको 3 हिस्से में बांटते हैं। जो सबसे भीतर वाला हिस्सा है वो है कोर, उसके ऊपर वाला हिस्सा है वह है मेंटल, और उसके ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट। जो क्रस्ट है वह भूपर्पटी, जैसे प्याज का छिलका समझिए, तो सबसे भीतर वाला प्याज का छिलका है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कोर, अंदर वाला कोर। और उसके ऊपर जो है वह है मेंटल, और मेंटल के जो ऊपर है वह है क्रस्ट, भूपर्पटी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स भी देंगे, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आप मिलकर तैयारी करें, एक दूसरे की मदद करें, और टेक केयर। थैंक यू।